अब ये आगे आपके पास कैसे हो, जब मेरे पास है किसी के पास। अब देखना ये है कि आप कौन से गाने सुनते हो, भजन वाले या दूसरे। या दूसरे। ये चयन कौन करेगा? वो तो बन गया है, कैसेट तो बन गई, परमात्मा कर चुके, करते हैं परमात्मा। ये जैसे प्रश्न आपका था कि अगर परमात्मा करते हैं तो फिर ये मेरा ये कैसे, तो मैं कौन सा गाना सुन रहा हूँ यहाँ पे अब गिनती होनी है। गाना बन चुका है, कर्म वो बन चुके हैं, वो सिस्टम संसार बन चुका है। परमात्मा ने यहाँ पे सारी सृष्टि बना दी है, पशु भी बनाए, पक्षी भी बनाए हैं, और यहाँ पे इंसान भी बनाए हैं, पुरुष भी है, स्त्री भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, और हर प्रकार के खाने की वस्तुएं भी हैं। और कुछ ऐसी हैं भक्षा अभक्ष, कुछ खाने के लिए जैसे सात्विक भोजन भी हैं, राजसी भी हैं, तामसिक भी हैं। ये इस प्रकार के कई प्रकार के भोजन हैं। अब देखा ये जाएगा कि ये क्या खाता है। फल फ्रूट भी हैं, सात्विक भोजन भी है, राजसी भी है, तामसिक भी है। अब देखना है कि क्या करता है, क्या खाता है? वो गिनती होती है। वो इसका निश्चित तो है, बन तो गया है, पर ये क्या कर्म करता है, इसके कर्मों की गति है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि कर्म जो है, जो हम कर रहे हैं वो परमात्मा करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि बना करके इस मनुष्य को बनाया, अच्छा भला बुरा सारा इसके अंदर भर दिया है। इसे मालूम है कि ये मिर्ची है, खाना खाते समय इसे मालूम है कि ये मिर्ची है, फिर ये खाता है तो फिर वो लगेगी ना मिर्ची, तो जीभा पे, मुंह पे उसका जो तीखापन है वो महसूस तो होगा ना। तो ऐसे ही जब हम कर्म कोई अच्छा बुरा जो भी करते हैं, उसका प्रभाव ठीक मिर्ची की तरह वो लगना तो है, वो लगेगा, उसका गुण है, उसका स्वभाव है, उसका कर्मों का फल निश्चित कर दिया गया है कि ये कर्म ऐसे हैं तो इसका फल ये है। इस प्रकार के कर्मों के इस तरह से अलग अलग बंटवारे कर दिए गए हैं। अब इंसान के अंदर इतनी दिव्य अलौकिक शक्तियां भर दी गई हैं कि इसे मालूम है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये परिवार है, इसे मालूम है। पशु को मालूम नहीं होता है, ये इंसान को मालूम है। तो इसलिए इसे जब मालूम है तो इसे पूरा निर्णय करने की भी शक्ति दी गई है। अच्छा बुरा, अपना भला किस में है, अपना बुरा किस में है। आप देखते हैं, हम लोग सभी देखते हैं, इंसान कोशिश करता है कि मेरा भला हो, मेरे को फायदा हो, नुकसान ना हो, ये इसकी पूरी चेष्टा करता है और प्रयास भी करता है, प्रयास भी करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा सारी सृष्टि के जो कर्णधार हैं, मालिक हैं, और उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो मनुष्य तैयार किया गया है, ये परमात्मा ने एक अपनी बहुत उच्च कोटि की कृति है, ये ऐसा आविष्कार कर दिया है परमात्मा ने, इसमें सारी शक्तियां भर दी गई। इसमें देवी देवता भी हैं, इसमें जो है हर प्रकार के सारे देव हैं, और दानव भी इसके अंदर है। कौन जगाना है जगाओ, क्रोध आएगा तो दानव ही हुआ, शांत है और सहन कर रहा है तो देवता है, देवता है। इसी तरह से परमात्मा हमेशा इस सृष्टि का पूरा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और मनुष्य को बना करके पूरी शक्ति दे करके कि तुम कर्म करो। बस कर्मों का उन्होंने इस तरह से फल निश्चित किया हुआ है, ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। ये बात मनुष्य के अंदर शक्ति दी हुई है, सोचने की क्षमता है, निर्णय करने की क्षमता है, तो इंसान करता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने सृष्टि बना दी और परमात्मा ने अपनी सृष्टि में ये रूल बना दिया कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो फिर जो एक दूसरे को आदमी अगर जान से मार दे और व्यक्ति कहे कि मैंने तो मारा नहीं, ये तो भगवान कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर निर्णय कौन करेगा? जज की जरूरत क्या है, वकील की जरूरत क्या है? फिर ये लोग तो निर्णय कौन सुनेगा, कौन फैसला करेगा?
एक दूसरे को बेमनस्ता फैल जाएगी, सारी सृष्टि का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। अगर कोई इस प्रकार के अगर रूल नहीं बनाए जाए, सिस्टम नहीं बनाए जाए, तो एक दूसरे को तो लोग मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। दुकानें जो खुली हुई हैं, जिनमें एक व्यक्ति को मालूम है कि मैंने जाके सामान लेना है, पैसे देने हैं, लोग तो लूटने लगेंगे। तो दुकानें कितनी देर, वहाँ पर सामान कितना होता है दुकान में, ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोगों का राशन होगा, वो उठाएंगे, बाकी तो मर गई दुनिया भूखी। ये 150 ही लूट के ले जाएंगे दुकानों को, तो एक दूसरे को मारने लगेंगे, तो सृष्टि तो खराब हो गई। ये एक विभाजन किया गया है, ये एक रूल बनाया है सृष्टि का। इस तरह से परमात्मा ने स्वरूप दिया है कि ये अच्छा, ये बुरा, ये क्या है, गलत है, ये अच्छा है, ये निर्णय करने की क्षमता मनुष्य में ये भर दी गई है। तो इसीलिए सूझबूझ के साथ सोच समझ करके अपने कर्मों को करना चाहिए कि क्या मेरे हित में होगा, क्या दूसरे के खिलाफ जा रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो नहीं करना है। हमारा हित जिसमें है जरूर करो, जरूर करो, लेकिन दूसरे का कहीं कोई गलत हो रहा है वो मत करना। उसमें फिर परमात्मा के जो रूल हैं, नियम हैं, उसमें वो तो लागू तो होंगे ही। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ज़्यादा दुखी हुआ तो परमात्मा फिर कहते हैं कि जो दुखी इंसान होता है और जब दिल से रोता है तो बद्दुआ देता है। ऐसा हम लोग सुनते हैं, शास्त्रों में भी है, महापुरुष भी कहते हैं, लोगों के, हम बुजुर्गों के मुंह से भी सुने हैं कि उस व्यक्ति को किसी ने दुखी किया था तो उसने बद्दुआ दी, तो ये फलाने व्यक्ति का नाश हो गया। ये चीज़ भी है नहीं या अगर कोई ज़्यादा परेशान कर दिया अगर किसी को और बद्दुआ दी तो वो भी जल्दी लग जाती है। वो परमात्मा उसकी ज़्यादा जल्दी सुनते हैं, क्योंकि वो आत्मा से, एक तो होता है कि शरीर से रोया, एक हुआ मन से रोया कि मन दुखी किया, एक होता है आत्मा ही उसकी जो है जला के रख दी, इतना दुखी कर दिया कि वो और कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके, जैसे द्रौपदी ने परमात्मा से, भगवान से पुकार की थी कि राजा मेरा सहायता नहीं कर रहे, मेरे बुजुर्ग यहाँ घर के जो बड़े हैं वो मेरा सहायता नहीं कर रहे, और मेरे गुरुजन बैठे हैं वो मेरी सहायता नहीं कर पा रहे, मेरे परिजन, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी, मेरे पति जो बैठे हुए हैं पांडव, ये दुखी हैं, ये भी मेरा सहायता नहीं कर पा रहे, तो हे परमात्मा अब रक्षा करो। तो की ना, वो आत्मा से रोई। आत्मा से अगर कोई किसी की आत्मा दुखाएगा और वो आत्मा से रोएगा और पुकार करेगा, तो ये बात पक्की है कि परमात्मा सुनते हैं, फिर कोई बचाने वाला नहीं, फिर तो कोई नहीं बचाएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, अच्छा बुरा, भला बुरा हमें पूरा मालूम है कि हमारा हित किस पे है और बुरा किस में है, इसका ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और अपना नाम जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करो भगवान का, और अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने जो भी हमें कर्म करने के लिए मिला हुआ है, हम जिस क्षेत्र में हैं वो हमें कर्म करना चाहिए, और भली भांति बहुत अच्छे तरीके से। और अपने ठाकुर जी के लिए खड़े रहो, जाप करो, पाठ करो और आगे काम करो। राम राम।